दो इंजन की सरकार कहते हैं। दोनों इंजन जबकि बैक कंप्रेसर में हैं, दोनों इंजन धुआं दे रहे हैं और सीटी बजा रहे हैं। एक कहावत है कि अगर इंजन अपनी सारी ताकत हार्न बजाने में लगाएगा तो किस ताकत से चलेगा। आज वही स्थिति है कि सारी ताकत केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार हार्न बजाने में बताने में ही लगी हुई है, काम कुछ नहीं। प्रारंभ से हम लोगों ने देखा टीका चेचक का लगता था, विद्यालयों में जाके लोग लगाते थे, टीका लग गया, कोई जानता था कोई नहीं जानता था। पोलियो का टीका लग जाता था। आज हर आप पेट्रोल पंप पर जाइए, गैस एजेंसी पर जाइए, रेलवे प्लेटफार्म पर जाइए तो लिखा है बड़ा बड़ा, मोदी जी वहाँ विराजमान है, लिखा है सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। इतना प्रचार करके उसमें जितना लग रहा है उसमें मुफ्त वैक्सीन लग जाती। तो सारी ताकत अगर हम प्रचार में लगा रहे हैं, फर्जी प्रचार, अगर ये लगा देते तब भी लोग जान जाते कि मुफ्त वैक्सीन लग गई। मुफ्त वैक्सीन लगाने के पहले ही प्रचार ही चालू है इनका कि और मुफ्त वैक्सीन सबको लग ही नहीं रही है। आप लोग मीडिया के लोग बेहतर जानते हैं। सबसे बड़ी बात आज संकट है जिसमें आप लोग भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। प्रमुख स्तंभ हैं आप सभी लोकतंत्र के। प्रमुख स्तंभ होता है CBI, प्रमुख स्तंभ है न्यायपालिका, प्रमुख स्तंभ है जो है रिजर्व बैंक। आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक का गवर्नर इतना बड़ा पद होता है, जल्दी लोग छोड़ते हैं का। टास्क फोर्स की नौकरी लोग नहीं छोड़ना चाहते और रिजर्व बैंक का गवर्नर 12 बजे रात इस्तीफा दे देता है। CBI का डायरेक्टर 12 बजे रात इस्तीफा देता है। इसका मतलब कहीं से वो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, अपना निष्पक्ष दायित्व निर्वहन करने में वो सक्षम नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। इसीलिए न्यायपालिका के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह बता दिया कि भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बताइए किस तरीके की आपकी चुनाव के लिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जनता आक्रोशित है। हमको केवल जनता तक यह बात पहुंचाना है कि आप क्रोध में तो हो तो करोगे क्या। आप देख नहीं रहे हैं कि कहीं कोई काम हुआ। अरे 69,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पहली दफ़ा बड़ी लंबी सेवा के बाद हमने सुना नहीं था कि DA भी फ्रीज हो जाता है। हम लोग रिटायर हो गए, पेंशन पा रहे हैं और DA बंद। बहाना क्या था? कोरोना। कोरोना के बहाने DA फ्रीज कर दिया और 18 महीना बाद अगर दिया तो कह रहे हैं हम उसका एरियर नहीं देंगे। भाई 18 महीने में हमको DA अगर नहीं मिला, हमने कर्ज लेकर के अपना काम किया, दवा किया, इलाज कराया, तो आप DA का एरियर क्यों नहीं देंगे भाई? आगामी विधानसभा चुनाव में जनता आपको क्यों चुने, उसके लिए क्या तैयारी आप कर रहे हैं? आगामी विधानसभा में जनता हमको इसलिए चुने कि सबका साथ और सबका विकास सिद्धांत समाजवादियों का। इन्होंने तो वह नारा ठोठला किया। यह किसके साथ हैं जनता जानती है, किस किस के साथ हैं यह सबको पता है। समाजवाद सिद्धांत पूंजीवादी सबके साथ हो नहीं सकता। आप लोग बहुत जानकार हैं, दुनिया में फांसीवादी ताकतें दो तरह की दुहाई देती हैं, और पूंजीवाद और राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद। और पूंजीवादी सरकार जो होती है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति धर्म का अफीम खिला करके लोगों का जो है शोषण करता है और उस नशे में जनता क्रांति नहीं करती, आंदोलन नहीं करती। तो आज सरकार पूंजीवाद, आप जानते हैं कि वर्तमान भारत में 70 पूंजीपतियों के पास 70 करोड़ जनता की समस्त पूंजी मिलाकर 5 गुना ज़्यादा है। जबकि समाजवाद गरीब और अमीर के बीच की खाई कम करने का सिद्धांत है। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा कि 1 और 10 का समानुपात हो, ऐसा समाज ही एक स्वर्णिम काल का समाज माना जा सकता है। ओबीसी के आने से जान गई है कि वो किसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्यों उनको बुलाया गया है, क्या क्या वो बोलते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा लगा का? आप बोल के देखिए, जो वैसी जी बोल लेते हैं सरकार के खिलाफ, हम बोल लें तुरंत धारा लग जाएगी। और उनको पूरी छूट है कि आप बोलिए, उकसाइए लोगों को। लोग जो है हिंदू मुस्लिम बाद में आए और पूंजीपतियों की सरकार चलती रहे। यही है। आप लोग डर रहे हैं समाजवादी पार्टी लिए, डर रहे हैं क्या वो बीजेपी से? नहीं, बीजेपी से क्या डर रहे हैं? तो जाने वाली चीज़ है यार, जाने वाले से कौन डरता है? आपने कहा बोलने से डरते हैं आप लोग माने सब बोलने से डर। जिस तरह का वो वैसी बोल ले रहे हैं,
उतना सब बोल पाएगा क्या? क्योंकि वह प्रायोजित बोल रहे हैं, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। स्वतंत्र कौन बोलेगा? अभी स्वतंत्र बोलिए तो आपको देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। उनको तो नहीं करार किया जा रहा है, तो अब जान जाए क्यों नहीं करार किया जा रहा है। इसलिए वो वैसी फैक्टर लोगों के मन में भ्रम भरे हो। यहाँ हमारे गृह जनपद भदोही में भी गए थे और लोगों ने छुट्टी करके भगा दिया, एक बात नहीं सुनी। तो विधानसभा जाके वो तो तैयार कर रहे हैं मुसलमानों की एक नई भी। तैयार करना उनका काम है, लेकिन रिजल्ट देखना भी उन्हीं का काम है। वो देखेंगे कि कितने लोग तैयार हो रहे हैं। भारत का मुसलमान अब समझदार है, इतना पागल नहीं है कि ओवैसी की बहकावे में आकर बीजेपी की मदद कर। गोरखपुर में एक व्यापारी की पुलिस वालों ने पीट के हत्या कर दी, उसके बाद एक और हत्या हो जाती है। हत्या हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे कानून देने की भी घोषणा की, तुरंत पहुँचे। सबसे पहले हमारे समोटिया 11 बजे ही पहुँच गए थे दिल्ली। तो समाजवादी जिसकी सोच है वह तो नीचे के तबके के लेकर ऊपर के तक सबके लिए होता है। समाजवाद ही सबका सिद्धांत है, सबके साथ समाजवादी रहता है। क्योंकि एक लाइन में बता दूं, समाजवाद जनता को साध्य और साधन दोनों मानता है, और पूंजीवाद जनता को साधन मान करके उसी को फुल स्टॉप कर देता है। सीढ़ी से छत पर गए, सीढ़ी की सेवा समाप्त। आपके वोट से सरकार बनी, उनका काम खत्म। इसलिए जनता उपेक्षित रहेगी और जनता क्रोधित है। एक आध उदाहरण आपको दे दूं कि इतनी बढ़िया सरकार है, जब ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, एक ड्राइवर की कितनी भी तारीफ की जाए कि वह ऑक्सीजन टैंकर लेकर के मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा, अनवरत बिना चाय पिए पानी पिए चला करके कि कैसे लोग सफाई तो सड़क पर नहीं दिखे थे, मदद करने कहीं तो जनता नहीं देखे। अरे नहीं सर, मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, हम तमाम लोगों ने देखा। कहते रहिए आप कुछ नहीं, सफाई नहीं गए थे ना गए। हम लोग शिक्षक सभा के लोग अपने अगल बगल के क्षेत्रों में जहाँ भी ऑन ड्यूटी माने को कोरोना हुआ हमारे शिक्षकों को 50 जगह तो हम ही गए। आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे कि CBI का डायरेक्टर इस्तीफा दे रहा है, रिजर्व बैंक का गवर्नर इस्तीफा दे रहा है, नहीं झेल पा रहा है। और मीडिया से तो आप लोग हैं, मीडिया का क्या हश्र बना दिया गया है आप लोग जानते होंगे। तो हमारे समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम जागें और स्वयं जागें और लोगों को जगावें और उनके अधिकार और कर्तव्य बतावें कि लोकतंत्र से ही विशाल आबादी का देश भारत चलेगा। अगर लोकतंत्र में कहीं डगमगाहट हुई, लोकतंत्र में खतरा पैदा हुआ, तो भारत का संपूर्ण विकास विनाश की ओर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी दिशा में भारत की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम समस्त शिक्षकों से यह निवेदन करने आते हैं, रूबरू होने आते हैं कि अपनी प्रतिभा का प्रयोग समाज में मुख्य रूप से अपने बच्चों से करें, बच्चों के अभिभावकों से करें, उन्हें बताएं कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो समाजवादी सिद्धांत ही बचा सकता है। सर, जानना चाहेंगे कि सन 2022 के चुनाव के अंदर आप समाजवादी पार्टी को किस तरीके से सपोर्ट में हैं? 2022 का चुनाव सुस्पष्ट आप लोग मीडिया के लोग हैं, देखते हैं, जान रहे हैं। जनता में इतना बड़ा आक्रोश है केंद्र की और प्रदेश की सरकारों से। अरे डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन बैक कंप्रेसर में हो गए हैं। बैक कंप्रेसर का इंजन धुआं ज़्यादा देता है, चलता कम है। और जो बची हुई ताकत अगर इंजन में है, वह अपनी बची हुई ताकत अगर सीटी बजाने में लगाओ, हार्न बजाने में लगा दे तो किस ताकत से इंजन चले। आज दोनों सरकारें हार्न बजा रही हैं, अपना प्रचार कर रही हैं, सब जगह होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से सारा व्यय हो रहा है। गरीब जनता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल बताया जा रहा है। हम सभी बहुत दिनों से जानते हैं, चेचक का टीका लगवाते थे, पोलियो का टीका लगता था, कभी प्रचार होता था। आज आप जाइए हर पेट्रोल पंप पर, हर गैस एजेंसी पर, हर स्टेशन पर सबको टीका मुफ्त टीका, सबको टीका मुफ्त टीका ही हार्न बजाया जा रहा है। यह तो सरकार का दायित्व है। चेचक का टीका मुफ्त में लगा कि नहीं लगा, पोलियो का टीका मुफ्त में लगा कि नहीं लगा। सरकार ने 69,000 शिक्षकों को आवेदन पत्र दिए। 69,000 शिक्षकों का 4.5 साल हो गया। आप सब हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या लिपा पोती, कौन परीक्षा दिया, कौन नहीं दिया, टॉप कौन दिया, कैसे किया। आज तक उसका फाइनल स्वरूप सामने नहीं आया कि हम बड़े आराम से कहते हैं कि हम 69,000 शिक्षकों
सबसे बड़ी चीज़ तो उसमें आरक्षण का पालन नहीं है। थैंक यू सर। नहीं खतरे में होगा तो लोकतंत्र खतरे में होगा। तो लोकतंत्र बचाने के लिए हम सभी का दायित्व है और सबसे बड़ा दायित्व है शिक्षकों का। इसीलिए मंडल स्तर पर मंडलीय संगोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश और आदेश पर प्रत्येक मंडल में हम ये चाहते हैं कि एक जन जागरण अभियान हो कि कैसे लोकतंत्र बचे। यह सरकारें झूठ और फौरेब के नाम पर लोकतंत्र पर अटैक कर रही हैं। और आप सिद्धांत भी जान लीजिए कि लोकतंत्र बचता है समाजवाद से और डूबता है पूंजीवाद से। जिस देश में पूंजीवाद और फांसीवाद प्रभावी होगा वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म होगा, और जिस देश में समाजवाद प्रभावी होगा वहाँ लोकतंत्र बढ़ेगा। तो लोकतंत्र कायम रहे, बना रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें शिक्षकों को जागरूक करना है और शिक्षकों के माध्यम से जनता को यह अवगत कराना है कि कैसे भारत का लोकतंत्र बचा रहे। और सिद्धांत यह है कि हम समाजवादी नीतियों का प्रचार प्रसार करें, समाजवादी नीतियों की सरकार बनावें, और जब समाजवादी सरकार होगी तभी लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र का खतरा टलेगा। अध्यक्ष का हो गया।